जयमाला के बगैर विजय कैसे होगी? बाबा सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना है, और वही स्वरूप वो शिव बाबा है और शंकर भी है और जो भी है, और जो आत्मा जिस रूप से देखता है उसको वैसा ही सृष्टि दिखाई देगा ना, संग का रंग लगेगा, है ना, ऐसा ही है ना। उसकी जैसी दृष्टि वैसी शक्ति दिखाई पड़ेगी। माना नारायण को याद करेगा तो नारायण में तो कोई डिफेक्ट नहीं होता। ऐसा दिखाई डिफेक्ट जब बिना डिफेक्ट वाला देखेगा तो वो तो अच्छा ही करेगा, और जिसको डिफेक्ट वाला नजर आएगा वो तो नारायण का हुआ। अगर किसी की बुद्धि में ये आता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो अनिश्चय पैदा होगा कि निश्चय पैदा होगा? अनिश्चय पैदा होगा तो नारायण याद आएगा या नारायण गुम हो जाएगा? नारायण गुम हो जाएगा। है तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ, सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जो चश्मा हटे तब ना, चश्मा बीच बीच में आ जाता है माया का। नारायण की जगह क्या दिखाई पड़ता है? क्यों सिद्धर भाई है? कह रहे नारायण को याद करना, वही बैठे रहो। मेरे को आप देखने से सारी शरीर लिंग जैसे ही दिखाई पड़ता तो नारायण याद ही नहीं आता, सिर्फ शिवलिंग ही याद आता है। लिंगायत संप्रदाय का निकल पड़ा। लिंगायत संप्रदाय सही समझ रहा है। ऐसे ही मेरे को देखने से अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि मैं नारायण को नफरत कर रहा हूँ, नहीं नहीं, वो भी पसंद है, पर लेकिन वो भी नारायण अलग है। जब नारायण बनेगा उसमें सुप्रीम सोल होता है क्या? नहीं होता है। देखो ब्रह्मा बाबा के पास बच्चे आते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो? तो जो बच्चे कहते थे शिव बाबा की गोद में आए, माने उनको चश्मा किसका लगा हुआ है? शिव बाबा का चश्मा लगा हुआ। जो अगर बाबा पूछते तो कहते बाबा हम ब्रह्मा बाबा आपकी गोद में आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ भी ऐसे ही बात है। यह भी और वो भी। इधर का बोझ ज्यादा पड़ेगा उस तरीके से देखने से, इधर ऐसे देखेंगे तो ज्यादा बोझ पड़ेगा। ज्यादा बोझ पड़ेगा, कैसे देखेंगे? वो ऐसे वो उसमें सुप्रीम सोल नहीं है, वो अलग हो गया, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो अगर संपूर्ण नारायण को याद करेंगे तो शिव बाबा नहीं हुआ? हाँ वो भी शिव बाबा है ना, शिव बाबा। तो अंतर क्या पड़ा? इस सृष्टि पर सदाकांड शिव बाबा है कि नहीं? जब सदा कायम है तो नारायण, नारायण है तो शिव बाबा नहीं हुआ? शिव बाबा। चिंता किस बात में? भक्ति मार्ग में देखो कोई निशाना साधने वाला होता है ना, जैसे अर्जुन था, तो अर्जुन से द्रोणाचार्य ने उन्होंने पूछा, द्रोणाचार्य ने करे उनको क्या दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ आंख मालूम पड़ा था। चिड़िया और उसकी आंख दिखाई पड़ रही है। सिर्फ आंख, चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है ना, चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है ना। तो बुद्धि में लक्ष्य बैठा हुआ है पक्का, क्या? मैं ऐसे बनना। क्या दिखाई पड़ रही है? नारायण जैसे बनना है। वो तो अर्जुन नहीं है ना, वो तो एकलव्य है। अब तुम कन्वर्ट होते जा रहे हैं। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में नारद बोलते हैं, नारद वो बोलते हैं वैकुंठ को चलो, वैकुंठ को चलो। फिर भी वो साकार सृष्टि में ही घूमता रहता है। साकार सृष्टि में घूमता रहता है। कौन सा आत्मा है? चैतन्य। कोई एक नहीं होता है, नंबरवार होते हैं।
नाम एक का पड़ जाता है। क्या नाम एक का पड़ता है। नाम एक का पड़ता है, फिर होते नंबर वार है। तो ये सातों ही नारायण नारद ही तो है। नार माना ज्ञान, दा माना देने वाले, ज्ञान जल देते हैं, लेकिन खुद इसी दुनिया में घूमते रहते हैं। पुरानी दुनिया में वो हवा में भी घूमता था, आकाश में भी घूमता था। है तो ये जो नारद बनने वाली आत्मा है, वो शरीर छोड़ करके भी क्या करेंगे, आकाश में भी घूमती रहेंगी और प्रवेश करके भी पाठ बजाएंगे और बोलेंगी चलो वैकुंठ। और भक्ति मार्ग में ये शिवलिंग के पास सदा ये सर्प दिखाते हैं, क्यों? भक्ति मार्ग में शिवलिंग के पास सदा सर्प को दिखाते हैं, सांप को दिखाते हैं, क्यों बाबा ऐसा? क्यों 5 सर्प दिखाते हैं कृष्ण के मस्तक में। कृष्ण जब नाचता है तो जिस मस्तक पे नाचता है सर्प, वो 5 सर्प वाला मस्तक होता है, वो सर्प होता है ना। और नारायण जब शेषैया पर पड़ा होता है, तो जो जिस शेषैया पर पड़ा होता है, उस शेष नाग को कितने कण होते हैं? 5 मस्तक होते हैं। तो ये 5 है कौन? 5 विकार रूपी सर्प है। ये उसके पास नहीं जाएंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? है? सबसे ज्यादा पवित्र कौन बनते हैं? नहीं, जो पतित होते हैं वही पवित्र बनते हैं। 5 जो सर्प है, वही तो कोई हाथ में लटका है, कोई गले में लटका है, कोई सर के ऊपर है, कोई कमर में है। तो ये जो सर्प है वो नजदीक दिखाए गए ना, वो लिंग के पास जाना पड़ता है। हाँ जी, उपासना कर रहे हैं। उपमाना नजदीक, वो सर्प ही आसन जाना माना आसन लगा के बैठते हैं। किसके नजदीक? शिव बाबा के नजदीक। तो शिव बाबा के नजदीक कौन आते हैं? भिखारी आते हैं, पति भी आते हैं। हमें कुछ लेना देना नहीं, ऐसा बताया है? वो सर्प जो भी लटकाया है, हाँ। उसको उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा बताया। हाँ, वो सर्प थोड़े ही याद कर रहे हैं। हाँ भाई, वो स्त्री का संकेत है क्या? सर्प कैसे बन जाएंगे? हाँ। वो सर्प स्त्री का संकेत है क्या बाबा? है? वो सर्प जो है शिवलिंग के पास, वो स्त्री का संकेत है क्या? वो सर्प स्त्री है क्या? सर्प जो है स्त्री है। अब सर्प है, वो सर्पिणी भी हो सकती है, सर्प भी हो सकता है, स्त्री पुरुष का क्या सवाल? पतित तो कोई भी हो सकता है, स्त्री चोले वाला भी हो सकता है, पुरुष चोले वाला भी हो सकता है। अरे रुद्रमाला के मणकों की बात है और दूसरों की बात नहीं है। बोलो बोलो। धर्मराज का पाठ शुरू हो गया। कहाँ शुरू हो गया? धर्मराज का पाठ शुरू होगा तो 1 सेकंड ऐसे लगेगा कि जैसे हजारों वर्ष की सजा खा ली। अव्यक्तवाणी में तो बोला अभी भी बाप के प्यार के साए में पल रहे हैं। अभी कहाँ धर्मराज का पाठ? फिर बाप नहीं दिखा, है? फिर बाप नहीं दिखाई देगा, है? जल्ला ही दिखाई देगा। क्या प्यार का पाठ चल रहा है तो अंधेरे होकर के चल रहे हैं। जोर से विनाश शुरू हो जाएगा तो पाठ धर्मराज का पाठ शुरू होगा ना। प्यार में पल रहे हैं तो अलबेले होके चल रहे हैं। बाबा तो इतना हजारों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट्स में। कहाँ? इराक में हुआ। उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ पर तो फिर क्या, वो तो होता ही रहता है, आगे चल के और ज्यादा होता रहेगा। तो बाहर की दुनिया है, वो बाहर की दुनिया के ऊपर हमारे ऊपर क्यों असर? वो तो पहले ही मर गई। अरे उसकी बात छोड़ो, यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया ही पहले मर गई। ब्राह्मणों की दुनिया में जो कुंभवंशावली है, जो शिव बाबा की मुरली की बातों को मानते ही नहीं है, हमारे लिए तो वो मर गए। उनकी हमको क्या चिंता, मरने ही वाले हैं। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले हैं?
उसके अंदर गए। परमधाम में बन गई। अच्छा, सब बाप के बच्चे बन गए हैं। अभी 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 हैं? सब पूछने के बाद, क्या पूछेगा? सब पूछने के बाद बाप बच्चे के बन गए। एक पूछने के भी दो तरह के राज होते हैं। एक होता है जिज्ञासा के लिए पूछना, या इसलिए पूछना कि कोई हमसे प्रश्न करे तो हम क्या जवाब दें, और एक होता है विरोध करने के लिए पूछना। तो जो विरोध करने के लिए या विरोधी संकल्प चलाते हुए अंदर से पूछा जाता है, वो फिर विरोधी आत्माओं की बात हो गई, माने विपरीत धर्म के बच्चे हैं। आपको बोझ लगता है ना? हैं? ऐसा आत्मा को बोझ लगता है ना? किस बात का? जो विरोध करते हैं, विरोध करने के लिए वो प्रश्न पूछते हैं। उनको क्या, जो निश्चय बुद्धि नहीं होते हैं वही विरोध करने के लिए पूछते हैं। उनको तो पता ही नहीं लगेगा कि हमको पाप लग रहा है कि पुण्य लग रहा है। बोझ लगता है ना? पाप तो उनको लगता है जो लिख करके दे देते हैं कि हमें निश्चय हो चुका, हमने बाप को पहचान लिया, और फिर विरोध करते हैं। हाँ? कुमारों को एक बंधन क्या है? हैं? कुमारों को एक बंधन है क्या गृहस्थियों को 999 बंधन ऐसा क्या है? बंधन चिंता। होता है? चिंता चिंता चिंता। हाँ तो कुमारों की एक चिंता और गृहस्थियों की 9999 चिंता है। एक पलड़े में रखी जाए गृहस्थियों की 9999 चिंता है, और कुमार की एक चिंता दूसरे पलड़े में रखी जाए तो उसकी एक चिंता भारी हो जाती है। तो उस विषय में वो कुमार इतना कमजोर क्यों रहता है? हैं? उस विषय में कुमार इतना कमजोर क्यों रहता है? वो श्रीधर भाई कुमार है, क्या है? अदर कुमार है? कुमार तो है, उसको प्रवृत्ति वाला मार्ग वाला नारायण याद ही नहीं आता। और बाबा ऐसा भी कुमार है जो विश्वनाथ बन गए, कुमार भी विश्वनाथ बन के प्रत्यक्ष हो गए। हाँ? तो उन्होंने कौन सी युक्ति निकाली होगी? एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई गई है, और 7 शीतलाएं एक तरफ और एक कुमार एक तरफ, तो 7 शीतलाएं माने बराबर कितने ब्राह्मण हो गए? 700 ब्राह्मण के बराबर एक कुमार हुआ। तो जो बात बोली गई है तो कोई कुमार होगा, एक के लिए होगा। जिस एक के लिए बोला गया है तो कोई होगा ना ऐसा। हाँ। बाप को तो सच्चाई बहुत प्रिय है। क्या? हाँ, फोटो में कोई एक है, अपना सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक होगा। तो वो कुमार विश्व की बादशाही भी प्राप्त करने वाला बनेगा। पोता मिल का युक्ति है। पोता मिल की युक्ति नहीं, वही बाबा कुमार वो कैसे हटाया? क्या हटाया? विश्वनाथ बनता है ना, वो एक चिंता उसने कैसे हटाया दिया? उसको चिंता नहीं होती है ना, वो चिंता हटाने की रास्ता है, पोता मिल सच्चा दे देना है। वही पोता मिल सच्चे दिल पर साहबराजी, उसमें क्या बड़ी बात? नहीं, वो कुछ और कुछ पूछना नहीं, वो यही पूछ रहा था उन्होंने। ये पूछा कैसे कुमार, माने वो नहीं कुमार कैसे? ऐसे नहीं बाबा, वो क्या युक्ति क्या है, क्या ऐसा पूछ रहे है ना? वो युक्ति कौन सा निकाला जिससे वो विश्वनाथ बन गए? युक्ति तो बाबा ने निकाली है, उसने क्या निकाली? बाबा युक्ति बताते हैं। वही वो बाबा ने ज्ञान में आने के बाद अपना पूरा सच्चा पोता भी जल्दी से दे देना चाहिए। जल्दी नहीं दिया है इसका मतलब तो भी कुछ न कुछ चोरी है, ब्याज बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, और 7 नीचे गिरेगा।
तुरंत का तुरंत है, तुरंत दान महाकल्याण। पोता भी तो दान है ना, विकारों का दान। तुरंत बेसिक नॉलेज में आना, तुरंत जो करते हो अर्पण कर देना। ओ तो थोड़ी फिर भी कठिन समस्या है कि दीदी दादी दादाओं के सामने अर्पण करना पड़े, और जो एडवांस में है उनके लिए तो सहज हो गया। क्या हम किसी देदारी को तो नहीं दे रहे हैं? हैं? बहुत आदमी पोता भाई नहीं देता है, क्या उसको कुछ पनिशमेंट है? नहीं देता है तो मल्टीप्लाई होता रहता है। फिर भी आत्मा में अंदर वो थोड़ा सच भी है, फिर भी वो नहीं देता है। नहीं देता है तो कालापन है ना कुछ, क्यों नहीं देता है? आलसी होता है, आलसी सोमेरी कुछ भी सही, कुंभकर्ण की औलाद है, कुछ भी सही। कोई को लिखने भी नहीं आता है। वो कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है जिसको लिखना नहीं आता है। जिस भाषा को उस भाषा वाले से लिखवा ले जो नजदीकी हो। कोई शर्म के वास्ते भी ले, शर्म के वास्ते भी वो दूसरा है, होता में वही तो फिर बात है, उसी को तो देवान कहेंगे, आत्मा कहाँ हुई है? जब बाप पहली पढ़ाई पढ़ाते हैं आखिर तो बच्चे आत्मा हो, शरीर नहीं हो, देवान क्यों? तो एक सेकंड में पढ़ाई पढ़ लेनी चाहिए ना। पोता में ऑडियो कैसेट में भक्ति के दे सकते हैं, ऑडियो कैसेट में भक्ति के दे सकते हैं, पोता में ऑडियो कैसेट में भर के दे सकते हैं क्या? भर के दे सकते हैं पोता में ऑडियो कैसेट में क्यों भर के देखना? क्या भाषा नहीं मालूम है? लिखने को नहीं है, कोई भाषा में लिखना नहीं जानते। हिंदी को छोड़ दो, बाबा के पास तो हर भाषा के बच्चे हैं। नीचे जो नाम लिखा होगा बाबा नाम फाड़ देगा, नाम फाड़ के और कहेगा कि ये पोता मिल पढ़ के सुना दो, अनुवाद करो। उसको क्या पता पड़ेगा पढ़ने वाले को? है? जो जिस भाषा को जानकार हो उस भाषा में लिख करके भेज दे। नीचे जो अपना नाम लिखा हुआ है वो नाम फाड़ दिया जाएगा, उसका अनुवाद सुन लिया जाएगा। बाबा ये भाई पूछ रहे हैं, बाप को याद करने से हम जन्म जन्मांतर नजदीक आएंगे, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि बाप कौन से संबंध में आते हैं? कौन से संबंध में आते हैं? हाँ, हमारे संबंध में आते हैं। वो तो जैसे संकल्प चलाओगे वैसे ही संबंध में आएंगे। आप तो बांधा हुआ है, तुम सच्चे दिल से आओ, पहले संबंध में तो आओ। कुमारों का तो यही लफड़ा रहता है, हम तो पुरुष हैं, हम कैसे सजनी बने? सारी दुनिया है सीधा है, सिर्फ एक ही है नाम। हाँ, एक ही है नाम, सब सजनी है, तो ऐसे समझ सकते हैं ना। एक ही राम सब सजनिया है, ऐसे समझ सकते हैं ना? हाँ, समझ तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन फिर वो रूप धारण करना पड़े ना। आत्मा बनेंगे तभी तो धारण करेंगे। आज तो भाई लोग जोर बढ़ गए, क्या बैठे क्या हो रहा है? डर लगता है कि बच्चे की जगह कच्चे न बन जाए। हैं? कुछ अंदर आता है तो पूछ तो लेना ही चाहिए। जोर से पूछिए। हाँ, बाबा को तो पता ही लग जाता है कौन कच्चा है कौन पक्का है? बच्चों के अंदर जो संकल्प आता है तो बाबा तो कैच कर लेता है। हाँ, सारा पता चलता है। तो ये इतना सोचने से क्या जरूरत है कहीं हम ऐसे न समझ लिए जाए। डर लगता है। हाँ, में सबको मानेंगे ना कि हमारा बाबा है, बाप है, भगवान है,
ऐसा सबको मालूम पड़ेगा, सारे विश्व को। भगवान प्रत्यक्ष होता है ना, सबको सारे दुनिया को मालूम पड़ेगा। हाँ, पहले एडवांस की दुनिया को मालूम पड़ेगा या पहले बेसिक नॉलेज वालों की दुनिया को मालूम पड़ेगा या पहले बाहर की दुनिया को मालूम पड़ेगा? पहले एडवांस, बाद में सभी विश्व सारे 550 हाँ जी, उन सबको मालूम पड़ेगा। हाँ जी। तब बाद में कंचन काया बनने तक कितने दिन वो पाठ चलेगा? कौन सा पाठ चलेगा? वो विश्व के भगवान, ये विश्व का मालिक, ऐसा समझते हैं ना सब। तब बाद में कंचन काया बनने तक वो कंचन काया बनता है। कंचन काया तो 4.5 लाख की ही बनेगी। पहले सबको मालूम पड़ता है भगवान है, हमारा बाप है, विश्व का मालिक है, ऐसा समझते हैं सब। तब विनाश तब कब होगा? विनाश बताया थोड़ी जाता है, टाइम थोड़ी बताया जाता है कब होगा। 5 साल ऐसा वो नहीं बताया जाता है। बाबा उनको कहना है बाप के रूप में दुनिया के सामने कितने समय तक प्रत्यक्ष रहेंगे? 6 महीना, 7 महीना, 5 साल? पूरी स्थापना होगी और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, वही। वो समय कितना तक चलेगा वो पूछ रहे हैं। अरे स्थापना पूरी कब होगी? संगम युग कितना? 100 साल। तो जब तक स्थापना होगी तब तक बाप भी प्रत्यक्ष होगा। विनाश होकर के आग लग के पूरी होगी, फिर बाप यहाँ रह के क्या करेंगे? चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं रहते हैं, उसी समय तक सुप्रीम कोर्ट नहीं रहते। विनाश होने के बाद क्या रह के करेंगे? विनाश के पहले तो सभी पहचानना पड़ेगा ना। स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है। एक तरफ स्थापना होती है, स्थापना के नजारे, और दूसरी तरफ विनाश के नजारे, दोनों साथ साथ होता है। जितनी जितनी हम स्थापना करते जाएंगे उतना उतना विनाश स्वतः ही होता जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि अंत तक कुछ न कुछ ना मानने वाले रहेंगे भगवान को। और क्या? उस दिन लास्ट दिन वो मानेंगे, उस दिन पूरा नास्तिक वर्ण की आत्माएं सहज मान लेंगी क्या? कंचन काय होने वाला आत्मा सभी लास्ट में मोटो जाता है। सभी आत्मा कंचन काय होने वाले आत्मा सभी माउंट को पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचे? लास्ट में 4.5 लाख से 4.5 लाख। बिल्कुल। बाद में आत्माओं की बात कर रहे हैं ना, 9 लाख भी पहुंचेंगे। उसके अंदर प्रवेश होता रहेगा। उस समय प्रवेश की कमी है। प्रवेश करने वाली आत्माएं भी पहुंची हुई होंगी। तो बाद में दिल्ली को जाना है? बाद में दिल्ली को जाना है। वो दिल्ली से इकट्ठे चले जाएंगे क्या? है? भेजा जाएगा वहाँ से। विजय माला में तो तभी भेजे जाएंगे जब विजय होगी। 5 विकारों में विजय हुई नहीं तो दिल्ली कहाँ से पहुँच जाएंगे? बाबा संगम युगी लक्ष्मी नारायण कब प्रत्यक्ष होगा? कैसा वो संगम युगी प्रत्यक्ष होगा? माने आपकी बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, बुद्धि में प्रत्यक्ष होगा। ये स्टेज में प्रत्यक्ष होना ना है, ये दुनिया का स्टेज में प्रत्यक्ष होना ना। दुनिया की स्टेज माने 500 करोड़ की स्टेज में, ब्राह्मणों की दुनिया 500 करोड़ की स्टेज में पहले प्रत्यक्ष होगा कि पहले एडवांस की स्टेज में प्रत्यक्ष होगा? एडवांस में। अभी तो एडवांस वालों में ही घड़ी घड़ी आता है ये नारायण है कि क्या है? ये ऐसा नहीं, वो बात नहीं। तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना? प्रत्यक्ष तो है। अरे अंदर अभी सबको संशय संगठन में वो ना वो एक ही संगठन में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्ष होना ना, वो संगठन की तो सर्ग का अनुभव करना ना। तो जो संगठन बन जाएगा, जिस संगठन में एक भी विकारी पांव रख न सके उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो कब वो संगम ये 100 साल का बाद हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। कब हो जाएगा? बाबा ने तो बोल दिया नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को देते हैं। दे दी है फिर तो जो नई दुनिया की सौगात दे दी है उस नई दुनिया में निश्चय होगा या नहीं होगा? नई दुनिया में रहने वालों
निश्चय होगा। है निश्चय होगा। फिर निश्चय होगा तो दुनिया से बढ़कर के अलग होकर के रहेंगे, नहीं तो फिर अम्मा बाप याद आते रहेंगे, ये याद आता रहेगा, वो याद आता रहेगा। ऐसे वाले तो न्यू वर्ल्ड के अंदर जा नहीं सकते ना। हाँ, और वो प्रेमा माता बोल रही है। बाबा, जब तक पूरा परिवार ध्यान में नहीं निकलता है तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं बनता है। वो अलौकिक परिवार है, अलौकिक ये तो अपनी स्थिति के ऊपर है। अगर शारीरिक स्थिति है, देवान की स्थिति है, तो लौकिक परिवार की बात समझ लेंगे। अगर आत्मिक स्थिति से ज्ञान सुना है तो आत्मिक परिवार की बात है। कैसे पता चलता है हमारा परिवार? जो हमारा होगा वो हमारी बात मानेगा, जो हमारा होगा ही नहीं वो हमारी बात क्यों मानेगा? बाबा अभी बाबा ने बताया ना, जिनको निश्चय होता है वो बाबा के पास भागता है। बांदेली माता ये कैसे भागता है? बांदेली माता कैसे भाग के आएगी? बांदेली माता ही तो सबसे ज्यादा पहुंचेगी देखने। सब बंधन टूट जाएंगे जब टाइम आएगा, ट्रंक काल आएगा। यज्ञ के आदि में बांदेली माता कैसे छूट गई थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय सारे बंधन माताओं के कैसे कट गए थे? जैसे तब कट गए थे अब भी कट जाएंगे।